विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाश भगवत तत्व रहस्य प्रकाश परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती पवन पुराण परम भक्त ज्ञान मुनि मन उल्लास रस हृदय रस रास विलास भुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुनासिनो भुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुनासिनो कथा कीर्तन प्रिय सुजानु की आरतीयत पावन पुराण की धर्म भक्त ज्ञान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी शरणमा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव देववेद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे ओम जलेन शीतलीकरणं प्रसपै देवाभिवन्दनम् ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हाथ में पुष्प दे दो, इस पन्नी में होंगे, देखो दे दो सभी को। ओम रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो शंकर भगवान की जय हो रामचंद्र भगवान की जय हो सिद्ध गुरु महाराज की जय हो दुर्गा मैया की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, माता एवं बहनें, अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तदंडित बिदंड पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। समय के अभाव के कारण प्रथम दिन की कथा का शुभारंभ समय से नहीं हो पाया। कल से ठीक 1 बजे से 4:30 बजे तक आपको कथा सुनाई जाएगी। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, फिर इसके पश्चात भागवत का भाव आप लोगों को श्रवण कराते हैं। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल
एक व्यक्ति संत के पास में गयो और संत से निवेदन किया कि महाराज, ये वेद व्यास जी महाराज ने एक शब्द है भागवत में वो गलत है। वो संत ने कहा कि वो कौन सा गलत है बंधु? मद शब्द भागवत में क्यों आया? श्री मद। वो संत ने सुंदर सा उत्तर दिया, बंधु मद शब्द होता है अहंकार का प्रतीक, मद का प्रतीक व्यक्ति को अहंकार है जाए। 4 प्रकार के मदों से जीव बंधु अंधा हो जाता है। डोंगरे जी महाराज लिखते हैं भागवत रहस्य में, विद्या मद। किसी व्यक्ति ने विद्या अर्जित कर ली हो तो उसका अहंकार है जाता है। व्यक्ति को अहंकार वहीं से प्रकट हो गया तो जो समझ लो कि उसका पतन चालू हो गया। पतन। जवानी मत। जवानी में लड़का अंधा है जाता है। पिता की बात को नहीं सुनता। पिता समझाता है अपने लड़के को, वो तो मद में चूर है। जवानी मद, आत्म मद, अंदर का मद। एक पिता के 4 संतान है, चारों लड़के पढ़ लिख करके बड़े बड़े अफसर बन गए। कोई जज बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, बड़े बड़े अफसर। तो उसके पिता को आत्म मद है, पड़ोसी को तो महाराज कुचल देगा। विद्या मत, जवानी मत, आत्म मत और धन मत, पैसे का मत। किसी पर अनेकों एकड़ भूमि है, जमीन है, फैक्ट्रियां हैं, तो पैसे का व्यक्ति को अंधा बना देता है। पैसा अहंकार में चूर चूर हो जाता है। वो किसी से राम राम भी नहीं करता, भूल भी जाता है। श्री मद। मद की निवृत्ति करने के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी बंधु। भगवान की भक्ति। माने भागवत। एक व्यक्ति, ये डोंगरे जी के भाव बता रहा हूं मैं। डोंगरे जी महाराज ने भागवत रहस्य में लिखा है, एक व्यक्ति संत के पास में गया और संत के चरण पकड़ लिए और संत से कहने लगा कि महाराज मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। भगवान की भक्ति चाहिए। वो संत ने कहा कि लाला जय हो, भगवान का सत्संग सुनो, भगवान की कथाएं सुनो, तभी भक्ति आवेगी। उस व्यक्ति ने सुंदर सा उत्तर दिया कि महाराज मुझ पर समय नहीं है, समय नहीं है।
कि भगवान ने, परमात्मा ने मुझे माया रूपी गड्ढे में, दंदल में पटक दिया है। भगवान की माया बड़ी ध्रुव है, दुरंत है, दुष्टर है। एक बार व्यक्ति दंदल में फंस गया तो निकलना चाहूं तो पर निकल नहीं पाता। सुबह से कमाने के लिए जाता हूं महाराज, सुबह से निकलता हूं और ठीक रात्रि में 8 बजे घर में प्रवेश करता हूं, क्योंकि बच्चों का पेट भरना है। गधे के समान लगा रहता हूं, सुबह श्याम महाराज। मुझे समय ना आए भगवान की कथा सुनने का। कोई और सुंदर सा उत्तर दीजिए कि गुरु की शरण में चले जाओ। गुरु की शरण में वो व्यक्ति चला जाता है बंधु, तो अंदर के नेत्र खुल जाते हैं। भागवत तृतीय स्कंद में लिखा है कि एवं राजा विदुरेणानुजेना प्रज्ञा चक्षुर। गुरु मिल गया तो अंदर के चक्षु नेत्रों को खोल देता है, कपाटों को खोल देता है। रामपटल में लिखा है गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु बनाने का लाभ क्या है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए बंधु। हमारे भी हजारों गुरु होते हैं, पर मेन होते हैं 2 गुरु। रामपटल में लिखा है कि कुल गुरु से पति पत्नी गुरुदक्षा नहीं लेते। ज्ञान गुरु से पति पत्नी नाती पंती संती बहुएं सब कुछ ले सकते हो। ज्ञान गुरु ने ज्ञान की चर्चा नहीं सुनाई शिष्य को, और शिष्य सांसारिक चर्चाएं करता रहा अपने गुरु से कि महाराज मेरे लड़का की नौकरी कब लगेगी, मेरे घर में परेशानी है वो दूर करिए। सांसारिक चर्चा करता रहा ज्ञान गुरु, तो दोनों गड्ढे में जाकर के गिर पड़ते हैं। रामपटल में लिखा है राम मंत्र भीनश्चा पापिष्टा दुरात्मनः सूनो विष्टाचरा अन्नम जलम चा मदरासनम। वो व्यक्ति ने ज्ञान गुरु नहीं बनाया, जलम चा मदरासनम, जल भी पिलाता है ना, वो मदरा की तुल्य मानी जाती है। भोजन नहीं लगता। जैसे किसी को हम राम शब्द जानते हैं कि राम शब्द किस बीमारी को दूर करता है, किस रास्ता की ओर ले जाता है। राम शब्द, कृष्ण शब्द हम जानते हैं, पर वो फर्क कब पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति बीमार हुआ, बुखार आया उसे, और बुखार आ गया। अब विचार किया उसने कि कैसे उतरेगा, तो मेडिकल पे गयो तो एक खुराक बनवा करके ले आयो कि मुझे बुखार आयो है।
और मेडिकल की दुकान पे गयो और दवाई बनवा करके खुराक लेकर के आयो और उसने वो दवाई खाई, दवाई को असर हुआ, तब तक तो बुखार उतर गया और असर दूर हो गया, फिर दोबारा से बुखार आ गयो। अब बुखार कहाँ पर जाएगा, जड़ से कहां पर जाएगा, जब तक आप डॉक्टर के पास में नहीं जाओगे। हम जानते हैं कि राम शब्द क्या करता है, कृष्ण शब्द क्या करता है बंधु, तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा ना कि महाराज गुरु क्या करता है, तो मंत्र देता है। मंत्र से क्या होता है कि हृदय पवित्र होता है। वो कैसे, जैसे कि माताएं होती हैं चूल्हे पर भोजन बनाती हैं और चूल्हे पर बर्तन रखा है, उसमें खाद्य सामग्री पड़ी है, खाद्य सामग्री पक जाने पर वो बर्तन खाली हो जाता है और आसपास से वो काला हो जाता है। चूल्हे पर भोजन बनाती है ना, लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाएंगे तो बर्तन काला हो जाएगा, है? तो वो खाद्य सामग्री खाली करके माताएं क्या करती हैं, वो बर्तन को उल्टा करके नारियल की जटा को उखाड़ करके मिट्टी का सायरा लेकर के बर्तन पर रगड़ा देती हैं, तो वो कालोच है, वो कीचट है, वो छूट जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा हृदय एक बर्तन है और उस बर्तन में काम क्रोध लोह मोह की जो कीचट जमी वही है और मंत्र रूपी धूला मिट्टी और जीवा रूपी जूना हृदय रूपी बर्तन पर रगड़ा पड़ेगा तो काम क्रोध लोह मोह की जो कीचट है सुतई वो छूट जाएगी, छूट जाएगी। तो भक्ति का अंकुर सुत ही जम जाएगा। भा माने होती है भक्ति, गा माने होता है ज्ञान, बा माने होता है वैराग्य, ता माने होता है त्याग। गीता 18वें अध्याय का पहला श्लोक कि काम्यानां कर्मणां नाशं संन्यासं कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागा प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। सब कुछ त्याग देता है बंधु, वो जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है। अब श्रीमद् भागवत का महात्म शुभारंभ होने जा रहा है। 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज विराजमान, अनेकों प्रश्न किए गए। सबसे प्रथम उनने सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सौनक ने कहा कि ये कौन सा सच्चिदानंद है, आप प्रणाम करते हो। सूत जी महाराज ने कहा प्रत्येक चित्त की वृत्ति में वो रमण करता है, वही सच्चिदानंद है। सत्य चित्त आनंद धारणम, सच्चिदानंद को मैं प्रणाम करता हूं। वो कैसा है कि सच्चिदानंद रूपाय, इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है। एक बार सच्चिदानंद को देख लेता है बंधु तो वो उसी का हो जाता है, इतना सुंदर है।
रूपाय सौंदर्यता, माधुर्यता, लावण्यता, सुष्टुवता, हास्यता, आकर्षता उसके अंदर कोट कोट करके भरी है महाराज। इतना सुंदर है। और आनंद की खान है, आनंद का समूह है। एक बार सच्चिदानंद की शरण में जीव चला जाता है ना, वो उसी का हो जाता है, आनंद बिंदु में डूब जाता है। जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो सिंध सुख राशि, धरती लोक सुखासी, धरती लोक सुखासी, आनंद के बिंदु में वो जीव डूब जाता है, उसी के प्रति दीवाना हो जाता है बंधु, पागल हो जाता है। कोई महात्मा मिल जावे बंधु, पागल मैले कुचले कपड़े पहन करके और वो गुप्त रूम में भजन करता है। वृंदावन में ऐसे ऐसे महात्मा हैं, पागलों की तरह डोलते रहते हैं महाराज। 2-2, 10-10 महीने तक महाराज कपड़े लत्ते में सावन साफ सुथरे नहीं रखते, मैले कुचले कपड़े पहने रहते हैं, ताकि हमारे पास में कोई आवे ना आए। और उनसे बैठ करके चर्चा करो तो महाराज वेदांत की चर्चा करते हैं, पर उनको धुदकारो नहीं। प्रेम से बोलो बंधु, कोई भी महात्मा हो गए। एक संत महात्मा संत माधव दास थे, भगवान के अनन्य भक्त थे महाराज। भक्तमाल में कथा आती है, अनन्य भक्त भिक्षावृत्ति करते, मदकुरी मांगते हैं। मदकुरी मतलब रोटी मांगते, रोटी भिक्षावृत्ति करते, 5 घर से मांग करके लाते थे महाराज। एक गृहस्थ के घर में महाराज दोनों पति पत्नी थे महाराज। धन है, दौलत है, पैसा है, फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ है, पर दोनों पति पत्नी में बनती नहीं है। लंबा चौड़ा मकान है, नौकर लगे हैं, सेवक लगे हैं, पर पति पत्नी में दोनों में बनती नहीं है, खटपट होती रहती है। मालिक बाहर चले गए, बनती क्यों नहीं है? बनती इसलिए नहीं है पर इनके संतान नहीं है। संतान नहीं है, वो उसमें त्रुटि निकालता है, वो उसमें त्रुटि निकालता है। एक दूसरे लड़ते झगड़ते रहती है। अकस्मात संत माधव दास पहुंचे दरवाजे पर। मालिक बाहर चले गए थे कुछ काम काज करने, और मालिकिन पोता लगा रही थी। पोता जानती हो? माताएं पोता लगाती हैं कच्चे मकान में। हाँ, पोछा बोलती हैं, आजकल पोछा बोलते हैं, पहले पोता बोलते थे। पोता लगा रही थी और बाल्टी में गोबर घोर करके और लाल मिट्टी घोर करके और ये कपड़े को बोर बोर करके अपने चौक में लगा रही थी पोता। इतने में संत माधव दास आ पहुंचे। आवाज दी है, माम भिक्षाम देही, माम भिक्षाम देही।
और वो माता ने मुड़ करके देखो कि रोज बाबा जी आ जाता है, हट्टा कट्टा मोटा ताजा है, भिक्षावृत्ति मांगने के लिए आ जाता है। गुस्से में आकर के वो माता ने का काम किया, मालिक ने, वो पोता था और उसके गुस्से में आकर के उसके मुंह पे दे मारा पोता। बाबा जी ने, संत माधवदास ने वो पोता को बंधु अपने थैले में रख लिया और कहने लगे हैं, महात्मा संत माधवदास ही उत्तर इसी का देगा। जा पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे मिलेगा। आशीर्वाद देकर के चले गए। महाराज नमा महीने में उसकी ओली गोदी हरी हो गई। एक सुंदर से लाला ने जन्म लिया। तब पछतावा हुआ था, मैंने संत का अपमान कर दिया था, तो संत ने कृपा मेरे ऊपर कर दी। कोई भी धोखे में संत आ जावे तो अपमान मत करो। हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो कहो कुछ नहीं। ऐसे ऐसे संत महात्मा वृंदावन में डोलते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दीवाने हैं। जैसे मीराबाई है ना, कि मीरा मीरा श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई। हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई। मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। और लोक लाज की नहीं खबरिया हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई। मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल
बांध के घुंघरू नाचे झूमे गाए, पैरों में वो बांध के घुंघरू नाचे झूमे गाए। भई बिरहनी श्याम बिरह में और न कोई भाए, वही बिरहनी श्याम बिरह में और न कोई भाए। वृंदावन की गई डगरिया हो हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो, मेरा बरसानी हो, मीरा दीवानी हो, मेरा बरसानी लगी तेरे दर्शन की और न कोई आए, लगन लगी तेरे दर्शन की और न कोई आए। गली गली तुझे ढूंढती डोली और कहीं ना पाए, गली गली तुझे ढूंढती डोले और कहीं ना पाए। तेरे दर पे बीती उमरिया हो हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई, मेरा बरसानी हो, मीरा दीवानी हो गई, मेरा बरसानी हो। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा तापत्रय विनाशाय, तीन ताप विनष्ट हो जाते हैं। वो सच्चिदानंद भगवान की शरण में जाता है। वयम नुमः। सबसे प्रथम सूत जी महाराज ने वेद व्यास जी के पुत्र निजलाभ तुष्ट ज्ञानाभ चंद्र श्रोमणि और सुखदेव नंदन को प्रणाम किया है। जन्म लेते ही इनका नरा नहीं कटा, नड़ा छेदन संस्कार नहीं हुआ वेद व्यास जी महाराज का। जन्मत हूँ दुख दुख निरकह, नरा लपेटे ऐसे सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। आज नरजी महाराज उनको अशांति है। व्यक्ति को अशांति होती है तो कहाँ जाता है? जंगल में बैठेगा, एकांत में कहेगा बंधु यहाँ पर बड़ी शांति है।
देवालय में, मंदिर में बैठेगा, एकांत में कहेगा कि यहाँ पर बड़ी शांति है। तो बंधु, तो घर में अशांति है क्या? जैसा जीव कर्म करता है उसी का भोक्ता बन जाता है। आज नारद जी को शांति है तो संतों के पास में जाकर के शांति मिलेगी। तो पुष्करम चा प्रियागम चा काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर में जाकर के नारद बाबा जाकर के पहुंचे हैं। वहां पर क्या देखा नारद बाबा ने? संत महात्मा खड़े हैं, बैठे हैं, सब जगह झूठ ही झूठ बोल रहे हैं बंधु। सत्यम नास्ति तपा शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा बरा का कूट भाषण। अपने पेट के लिए झूठ व्यक्ति बोलता है, अपने बच्चों के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है। पेट के लिए बच्चों को पालना है भैया। प्रयागराज में जाकर के पहुंचे। प्रयागराज में एक दृश्य दिखलाई दिया है बंधु। क्या? लड़का अपने पिता की बात को नहीं मानता। कोई भी कार्य करना है अपने पिता से सलाह लेकर के कार्य नहीं करना, तो पहले गृहिणी से सलाह लेगा। देवी फलानी जमीन खरीदनी है, ले लूं या नहीं? गृहिणी निपुण नहीं है तो साले जी को बुलाएगा और साले जी से कहेगा, क्यों साले जी फलानी जमीन खरीदे या नहीं? तो साले जी ने कह दिया हाँ, तो खरीद लो। पिता मना करता है कि बेटा इस जमीन में विवाद है, फिर भी लड़का नहीं मानता। पिता से कहता है आप शांत रहिए, दरवाजे पर बैठे रहिए। तरुणी प्रभता गेहे श्यालिक बुद्धिदायिका। पत्नी सलाह में निपुण नहीं है तो साले जी को बुलाएगा बंधु। देखो, दीवाल में आले अधिक बनाओगे, दीवाल में आले अधिक बनाओगे तो दीवाल कमजोर है जाएगी। तो दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सब जानते हैं बंधु। एक दृश्य और देखा है। क्या देखा? भागवत में लिखा है, व्यक्ति अपने पेट के लिए अपनी लड़की को बिक्री कर देते हैं, बेच देते हैं। कन्या पिकरणीय लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम। कलयुग में 3 दान श्रेष्ठ बताए हैं बंधु। 3 दान श्रेष्ठ बताए हैं कलयुग में। वैसे दान तो बहुत है, हजारों दान है, पर मेन दान है, सुनो, एक कन्यादान। हमारे कन्या नहीं है, भले ही नीची जाति की क्यों ना हो लड़की, उसका कन्यादान कर दोगे तो 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल जाता है। एक कन्यादान, एक गौदान और एक अन्नदान।
अन्नदान अवश्य करना चाहिए, गौदान अवश्य करना चाहिए और कन्यादान अवश्य करना चाहिए। वो अपनी लड़की को बिक्री कर देता है, बेच देता है, उसे गौ हत्या के बराबर पाप लग जाता है, महापापियों में गिनती आती है। एक पापी होता है, एक महापापी होता है। भागवत रहस्य में लिखा है महापापी कौन है? मैया के उदर में जाकर के जन्म लिया और जन्म लेकर के मर गया और मर करके ऊपर गया। यमराज ने कहा कौन आया? महापापी आया, धक्का दो, तो पशु की पेट में जाकर के पहुंच गया। फिर जन्म लिया पशु की योनि से और मर गया। तुरंत जन्म लेते ही ऊपर गया कि कौन आया? महापापी आया, धक्का दो, तो तुरंत ही उठनी के पेट में जाकर के पहुंच गया। ऐसे 84 लाख योनि में जन्म लेता है, मरता है। ऊपर पहुंचा कौन आया? महापापी आया, तो सिंगनी के पेट में जाकर के पहुंच गया तो उल्टा 12 साल तक लटका है। 12 साल में सिंगनी बच्चा को जन्म देती है बंधु, एक बार। फिर इसके बाद में उसका शुद्धिकरण होता है, तब पापियों में गिनती आती है। भागवत में लिखा है कन्या विकरणीय लोभात दंपति नाम च कलकनम। वो अपनी कन्या को विक्रय कर देता है पेट के लिए, तो उसे महापापियों में डाल दिया जाता है। नारद जी हताश होकर के वृंदावन धाम में आए। कल कल कल्लोल करती हुई तरंगनी और कालंद्री जमुना मैया बह रही थी। आचमन किया, एक युवती रुदन कर रही है और आसपास युवतियां सेवा कर रही हैं। कौतुक बस नारद जी उस युवती के पास में जाकर के पहुंचे तो खड़े होकर के कहने लगी क्या कि दर्शनम तव लोकस्यः। हे बाबा, आपके दर्शन मात्र से मेरे कष्ट दूर हो गए और क्षण भर ठहर जाओगे तो कितना कष्ट दूर है जाएगा। देखिए, एक संत का क्षण और एक अन्न का कण कभी नहीं छूट पाए। थाली में नहीं छोड़ना चाहिए अन्न का कण। लोग फिजूल में थाली में भोजन अधिक ले लेते हैं, फिर खबता नहीं है तो नाली में फेंक देते हैं। एक अन्न का कण और एक संत का क्षण, ये छूट ना पावे। हमारे दरवाजे पे कौन कैसा संत आ जाए और एक ही शब्द में हमारा बेड़ा पार कर दे, कोई पता नहीं है। एक ही ठोकर में हमारा बेड़ा पार कर दे, कोई पता नहीं है। तो ये छूट ना पाए। तो नारद जी ने सब पूछा, देवी तू कौन है? देवी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। अरे देवी, तेरा नाम भक्ति है, क्यों रुदन कर रही है? ये सेवा कौन कर रही है तेरी? कि गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी आदि हैं, मुझे सांत्वना दिला रही हैं, फिर भी मुझे शांति नहीं है। ये मेरे पुत्र वृद्धि अवस्था में लेटे हैं, मुझे इस बात का दुख है। घटते जटता माता तरणौ तनया बिति। मैं तो तरुण अवस्था को प्राप्त हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि मैं तो 16 वर्ष की हूँ। मेरे पुत्र 80-80 वर्ष के अचेत अवस्था में लेटे हैं। नारद जी ने कहा चिंता मत कर देवी, मैं जगाता हूँ। तो गीता पाठर मुहुर्मुहुः, गीता है, वेद है, वेदांत है, सब कुछ सुनाया है। नेत्रे नवलोकंतहु, नेत्र खोले हैं, तुरंत जागे, फिर सो जाते हैं। आकाशवाणी हुई है, अरे नारद सत्कर्म करो हो, सत्कर्म संतों से प्राप्त होगा। संतों से पूछा, कोई नहीं उत्तर दे पा रहे। स्वयं भद्र का आश्रम में जाकर के पहुंचे हैं। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार मिले हैं। एक दाय विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः
नारद कुतश्चिंता तुरो भवा, एक चिंता, कुतश्चिंता तुरो भवा, बड़ी चिंतन में ग्रस्त हो। अरे भाई, संत महात्मा चिंतन किया करते हैं, चिंता कभी किसी की नहीं करते। देखो भाई, एक चिंतन होता है और एक होती है चिंता। गिरधर की कुंडली में लिखा है, चिंता तो सांसारिक जीव की जाती है और चिंतन परमात्मा का किया जाता है। चिंता गिरधर की कुंडली में लिखा है, चिंता तुझवाल शरीर लगे, दाबा लग जाए, पड़त धुआं नहीं देते हैं, अंदर ही धुंधलाए पर जिस कांच की भट्टी, जर गयो लोहू मांस रह गई हाड़ की ठट्टी। कह गिरधर कबीराय सुनो हो मन की मिनता, भी नर कैसे जिए जिन्हें मन व्यापी चिंता। चिंता से और चित घटे बुद्धि और ज्ञान, और ज्यादा चिंता दे करी तो कर लो मरगट को ध्यान। और बंधु, आज सनत जी ने पूछा है, नारद जी ने पूरी कथा सुना दी है। सनत जी ने कहा चिंता मत करो, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। हरिद्वार में चारों ऋषियों ने ज्ञान यज्ञ किया है। स्वयं नारद जी महाराज श्रोता बन के बैठे हैं और भक्ति महारानी का आगमन हुआ है। सत्कर्म का अर्थ सुनाया है, कथा शुभारंभ हुई है। हजारों महात्मा हैं, भृगुर हैं, वशिष्ठ हैं, चवन हैं, पिप्पलायन हैं, आदि आदि ऋषि वहाँ पर उपस्थित हुए। हजारों की संख्या में संत महात्मा इकट्ठे हुए हैं महाराज। और इसी बीच में आज भक्ति खड़े होकर के नृत्य करने लगी है। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथी नारायण वासु। करो। भले ही भक्ति भक्तों के हृदय में चली जाती है, नीचे के घर में भी चली जाती है। भक्तमाल जी महाराज बोलते हैं, भक्तमाल में भगवान कहते हैं मैं भक्त के लिए क्या नहीं करता, गोबर डारू छान छबाऊं, बेके तो मैं बिक जाऊं। नीचों के घर में भी मेरे गोविंद चले जाते हैं। फिर पुनः पंचग्र पाप, 5 प्रकार के पाप ग्रस्तों के अंदर होते हैं।
इसकी निवृत्ति करने के लिए देखो गौग्रास, सबसे प्रथम माताओं को गौग्रास निकालना चाहिए। पिछली रोटी कुत्ते की होती है। माताएं आटा तो मारती हैं और थोड़ा सा कनोर टोर करके इधर से उधर लगा देती हैं, इसका अर्थ नहीं समझ पाती। वो मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज हैं और उनके लिए वो आटा निकाला जाता है। बंधु, आटा बच जावे तो वो फिर दोबारा से रखना नहीं चाहिए, वो पिंड कहलाता है। विचार कर लेते हैं ना कि आटा बच गो फ्रिज में रख दो, कल रोटी बन जाएंगी, चपाती बन जाएगी, कभी नहीं रखना चाहिए। वो घर में ऐसा कार्य करते हैं तो वो घर कभी संपन्न होने वालों ना है, पनप नहीं पाएगा, वो भटकता ही रहेगा, चक्कर काटता ही रहेगा, क्योंकि वो पिंड कहलाता है। पिंड प्रेतों को दिया जाता है, इसलिए वो आटे को बचाना नहीं चाहिए। भले ही 4 चपाती और बना लो, कुत्ते को डाल दो, पक्षियों को डाल दो, भिखारी को दे दो, वो अच्छा है। यहाँ तक आज कथा श्रवण कराई है। समय के अभाव के कारण कल ठीक 1 बजे से कथा चलेगी और 4:30 बजे ब्राह्म होगा। अब वाणी को ही पर ब्राह्म दिया जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, फिर इसके बाद पावन जय हो की धर्म
कोमलेन शीतलीकरणं प्रसपै देवाभिवन्दनम् ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हाथ में पुष्प दे दो, इस पन्नी में होंगे देखो, दे दो सभी को। ओम